हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हमने प्रीवियस वीडियोस में आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में किया। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी में आप लोग को पता है कि अगर हमें किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है तो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर उस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं। तो एटम के ऊपर जो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मीन्स कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमें एनायन की फॉर्मेशन करनी है या फिर हमें एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना है तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन देते टाइम जो हम एनर्जी वहाँ पर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नाम से भी क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी डेफिनेशन है द चेंज इन इंथैल्पी विच टेक प्लेस व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवेलेंट एनाइन ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर मैं कोई ए एटम लूँ, उसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो मेरे पास बन जाएगा ए नेगेटिव चार्ज का एनाइन। लेकिन जो मेरा एटम होगा वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा, जो मेरा एनाइन बनेगा वो भी गैसियस स्टेट में ही फॉर्म होगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की यूनिट भी आयनाइजेशन इंथैल्पी की तरह ही होती है, किलोजूल पर मोल। सिमिलरली इसमें भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज होती हैं। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा O नेगेटिव, और अगर मैं ऑक्सीजन में O नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा O2 नेगेटिव। तो ऐसे ही अगर हम और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाएंगे तो O3 नेगेटिव आ जाएगा, O4 नेगेटिव आएगा। ऐसे ऐसे करके इसको बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी, और अगर मैं बाकी सेकंड पे करूँगी तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स। तो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक साइज़ आता है। अब जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है वैसे वैसे न्यूक्लियस और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस जो वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो लेस अट्रैक्शन को जो फील करेगा न्यूक्लियस के साथ। नॉर्मली जो हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसको डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा EgH। Eg मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो वो जो हमारी होती है जनरली वो नेगेटिव होती है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप आ जाता है, मीन्स हम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो उसमें ऐडअप कर सकते हैं, तो इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाती है। सेकेंड फैक्टर वहीं ऑपोजिट उसका आता है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मीन्स न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, मीन्स हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस टाइम पे जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव हो जाती है जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब सिमिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मीन्स अगर हमारा कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई नीड नहीं होगी, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उस टाइम पे एटम जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो चाहेगा नहीं कि मैं अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ूं, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहता। तो ना ही हम उसमें ऐड कर सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन, ना ही हम उससे रिलीज़ कर सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जैसे जहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की सिमिट्रिकल होने की, तो वहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो मोर पॉजिटिव होती है। जैसे नोबल गैसेस में मोस्टली ये देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है उनकी कॉन्फिगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है पीरियोडिक टेबल में। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेंड्स और कुछ एक्सेप्शंस के बारे में करेंगे, या कुछ आप समझ लीजिए कुछ क्वेश्चंस ही हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।